हाँ जी, तो भाई ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल। चलो, सो इफ आई विल आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रायंगल, आप क्या समझते हैं ट्रायंगल से? आपको क्या समझ है, कितनी समझ है? कोई आप में से कोई भी बताना चाहे कि एक ट्रायंगल होता क्या है? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी कि एक ट्रायंगल क्या होता है? एज फास्ट एज यू कैन। जी हाँ, बताइए एक ट्रायंगल क्या, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अ ट्रायंगल? दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई विल बी आस्किंग टू यू पीपल कि भाई एक ट्रायंगल से आप क्या समझते हो? जब भी आप टर्म सुनते हो ट्रायंगल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? क्विकली लेट मी नो। हाँ जी, बताइए जरा फटाफट, क्विकली बताइए जरा तेजी से, एज फास्ट एज यू कैन, जल्दी बताइए भाई, तेजी से बताइए आप एक ट्रायंगल से क्या समझते हो? फटाफट बताइए। थ्री साइड्स, ओके। चलिए मैं लिख लेता हूं, मैं जो भी चीजें आप लोगों ने कही मैं उसी को लिखता हूं यहाँ पे। भाई कुछ बच्चों ने बताया कि ट्राई मीन्स थ्री होता है, एंगल्स यानी कि ऐसा एक पॉलीगन जिसके थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं उसे आप ट्राइंगल कहते हो। चलिए यही बात को लिखता हूं। अ पॉलीगन हैविंग हैविंग थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस कह सकते हैं, राइट। तो भाई एक ट्रायंगल, भाई इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पॉलीगन जिसके तीन साइड्स हों और तीन उसके वर्टिसेस हों, तो उसे आप क्या बुलाते हो? ट्रायंगल बुलाते हो, राइट। यही तो कहते हो आप। मैं आपको यहां पे तीन अब साइड्स देता हूं। साइड्स बेसिकली लाइन सेगमेंट होते हैं। मैं आपको तीन साइड्स दूंगा और आपके पास अगर स्केल हो, पेन पेंसिल हो, तो उससे आप इन साइड्स को बनाने की कोशिश करना। भाई मान लो मैंने तुम्हें तीन साइड्स दे दिए, किस तरीके के? भाई कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैंने आपको एक लाइन सेगमेंट दिया। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ में कहूं, भाई इसको मैं कह देता हूं ए बी। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ में मान लेता हूं 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर है, राइट। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एक और लाइन सेगमेंट दिया, भाई इस लाइन सेगमेंट को मैं कहता हूं बी सी। पहला ए बी लाइन सेगमेंट है, दूसरा बी सी लाइन सेगमेंट है, और तीसरा लाइन सेगमेंट मैं जो तुम्हें देता हूं उसको मैंने कहा सी ए। क्या कह दिया? सी ए। पहला, इसकी मैं अगर लेंथ की बात करूं तो लेंथ इसकी हो जाएगी कितनी? 6 सेंटीमीटर मान लो है। और इसकी मैं बात करूं तो इसकी मान लो लेंथ हो जाए 9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैंने तीन लेंथ दे दिया। इन तीनों लेंथ को मैं कहूं यूज करके आप किसी भी तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, और इसे अरेंज करके क्या बना सकते हैं? ट्रायंगल बना सकते हैं। मैंने क्या कहा कि आपको मैंने तीन लाइन सेगमेंट दे दिए, क्योंकि हमने क्लियरली ये बात लिखी हुई है, एक पॉलीगन जिसकी तीन साइड्स होती हैं और थ्री वर्टिसेस होते हैं, भाई उसे आप क्या कहते हो? इसमें और ऐड कर सकते हो कि थ्री एंगल्स होते हैं, तो उसे आप क्या कहते हो? ट्रायंगल कहते हो। मैंने आपकी बात मान ली और मैंने कहा आपको मैंने तीन साइड्स दिए, लाइन सेगमेंट तीन दे दिए। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दूसरा लाइन सेगमेंट है बी सी, और तीसरा लाइन सेगमेंट है आपका सी ए। इन तीनों लाइन सेगमेंट को आप किसी भी तरीके से रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट करिए, और इनसे आप क्या बनाइए? इनसे एक बना लीजिए आप ट्रायंगल। तो आपके पास अगर आपके पास क्या हो पड़ा हो, आपके पास स्केल पड़ा हो, तो फटाफट आप कहीं भी कोई सा भी, यानी 3 सेंटीमीटर को यहां बनाना चाहते हैं यहां बनाइए, 9 को यहां बनाना चाहते हैं यहां बनाइए। आप किसी भी तरीके से इनको, आप तीनों को कहीं भी किसी भी पोजीशन पे लगा के इसे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करिए। क्विकली फटाफट बताइए जरा, क्या ट्रायंगल आप बना पा रहे हैं, नहीं बना पाए हैं? उसके बाद आप आंसर करेंगे। प्लीज टेक अ पेन और पेंसिल और साथ साथ एक स्केल ले लीजिए और इसको अरेंज करके बनाने की कोशिश करिए। क्या एक ट्रायंगल आप बना पाते हैं या नहीं? तुरंत बताइए। कैन नॉट बी मेक कहते हैं अजय कुमार। अच्छा, अजय कुमार कह रहे हैं नहीं बन पाएगा। अच्छा भाई, अगर चलिए और आपको लेंथ देता हूं मैं, तीन लेंथ और देता हूं। पहला क्या है भाई? एक लेंथ मैंने दिया तुम्हें 2.5 सेंटीमीटर का। कितना? इसको मैंने कहा पी क्यू। दूसरा लेंथ मैंने तुम्हें दिया 5 सेंटीमीटर का।
कितना 5 सेंटीमीटर का, इसको मैंने कहा क्यू आर 5 सेंटीमीटर का, और तीसरा लेंथ मैंने दिया तुम्हें मान लो 7 सेंटीमीटर का, कितना, इसको मैंने कहा आरपी, इसको मैंने कहा 7 सेंटीमीटर। भाई बताओ, इनको आप लेके भाई बैठिए मत भाई, मैथ इज ऑल अबाउट लर्निंग, लर्निंग के में मजा जब ही है जब आप चीजों को करने पे जाएं, राइट। कोई भी बात अगर किसी ने कुछ कह दी कि नहीं बन पाएगा, बन पाएगा, आप कैसे मान रहे हो, आप बना के तो देखो ना यार। आपको 3 लाइन सेगमेंट और मैंने दे दिया, एक 2.5 सेंटीमीटर का, दूसरा है आपका क्यूआर जो है 5 सेंटीमीटर का, और तीसरा लाइन सेगमेंट मैंने दिया आपको 7 सेंटीमीटर का। आप इसे जहां अरेंज करना चाहें, आप इसको वर्टिकल रखना चाहते हैं वर्टिकल रखिए, आप इसे स्लांट रखना चाहते हैं स्लांट रखिए। इनमें से इन तीनों लाइन सेगमेंट को आप जिस मर्जी जो मर्जी आप इसे क्या कर सकते हैं, इन्हें अरेंज करना चाहते हैं आप अरेंज करके देखिए, और मुझे बताइए क्या पहले वाले लाइन सेगमेंट में क्या इनका इस्तेमाल करके आप ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर इनका इस्तेमाल करके ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर दोनों का ही इस्तेमाल करके कोई भी ट्रायंगल बनाया ही नहीं जा सकता है। लेट मी नो, फटाफट बताएंगे क्या इनका इस्तेमाल करके कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है या नहीं। लेट मी नो। फर्स्ट में अगर पहला बना सकते हो तो आप लिखना फर्स्ट येस, अगर सेकंड से बना सकते हो तो सेकंड येस, अगर फर्स्ट में नो होगा तो नो लिखना, इसमें भी नो होगा तो दोनों में नो नो लिख देना। बताइए जरा क्विकली, लेट मी नो, क्या इन लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके आप कोई ट्रायंगल फ्रेम कर सकते हो, कोई ट्रायंगल बना सकते हो, राइट। भाई संध्या पांडे कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, अरहान कहते हैं नॉट सर, संशम कहते हैं नो नो, भाई ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं नो, बोथ यस भी कहने वाले लोग हैं। स्नेहा कुमारी कहती हैं यस सर मैंने बना लिया। ओके चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा बना आपका, ये तो मुझे बताओ यार कि आप पहला इनका इस्तेमाल करके आपने बना लिया। और हाँ, ऐसे मत बना देना, कुछ तो बहुत होशियार होते हैं, मतलब कुछ लोगों ने ना मैथमेटिक्स को पार कर रखा, उनका लेवल ही अलग है। ऐसे मत कर देना कि यार ये मैंने भी यार वैसे नहीं दिया ना आपके काइंड ऑफ लाइक भाई किसी मेजरमेंट या फिर स्केल से नहीं दिया। तो आप जब बनाओगे तो मेजरिंग स्केल लेके बनाना, कुछ भी थोड़ी है, मतलब कहने के लिए तो मैं कुछ भी बना दूं, फिर मैं कहूंगा ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर लो बन गया। ऐसे मत बना देना भाई, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे थोड़ी बना देना, ऐसे मत बनाना। मैंने क्या कहा, आपको प्रॉपर स्केल लेना है, एक पेंसिल लेना है, और इनको भाई पहले 3 सेंटीमीटर अगर आपने बेस बनाया, फिर उसके बाद आपने मान लो 6 सेंटीमीटर बनाए, फिर उसके बाद आपने 9 सेंटीमीटर, और बताइए क्या वो सारे के सारे जो वर्टिसेस मिल रहे हैं और आपके काइंड ऑफ लाइक ट्रायंगल बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है। हाँ जी, लेट मी नो क्या ट्रायंगल बन पा रहा है नहीं। मित्र ठाकुर ने कहा पहला नो सेकंड यस, पहला नो सेकंड यस। अच्छा, बोथ नो कहने वाले हैं। ओके, आर्ट क्या नाम है इसका, बिल्कुल विनीत कहते हैं नो, गौतम बिस्ट कहते हैं पहला यस दूसरा नो। भाई बड़े मिक्स्ड अप आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत ही मिक्स्ड अप आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, कोई यस कह रहा कोई नो कह रहा है। हाँ जी बताइए जरा। कैन नॉट बी मेक, कैन नॉट मतलब कुछ लोग कह रहे हैं दोनों से ही नहीं बनाया जा सकता है, राइट। इसका मतलब साफ साफ मुझे ये समझ में आता है भाई, देखो अब मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि तुमने केवल आपने तीन साइड्स मिल गए, तीन, ओहो ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 3 आपको लाइन सेगमेंट मिल गए और 3 आपको वर्टिसेस मिल गए तो आप क्या बना दोगे, ट्रायंगल बना दोगे। ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई भी आपने लाइन सेगमेंट उठाया, जैसे हम रफली जब बनाते हैं कुछ भी बना देते हैं कि भाई ले ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर, कुछ भी बना रहे होते हैं, राइट, कोई भी ट्रायंगल बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आंख बंद करके हम कोई भी ट्रायंगल ऐसे थोड़ी है कि कोई लाइन खींच दिया और इसे जोड़ दिया और क्लोज फिगर बना दिया, कह दिया ये ट्रायंगल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं भाई ट्रायंगल की भी कुछ आपस में प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले मैं बता दूं उसके बाद इस पे आ जाता हूं। भाई देखना ट्रायंगल का क्या है, अगर मैं एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाता हूं तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं आपसे कि भाई ये क्या कहलाते हैं, इसमें क्या क्या होता है। कुछ चीजें आपको ट्रायंगल की बहुत बेहद जरूरी है जो जाननी है। जैसे कि मैंने बात करी, सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि ये जो आपके होते हैं, इसको मैंने मान लो कह दिया PQR ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया PQR ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स मैंने पहले भी आपको अब डिफाइन किया हुआ, प्रॉपरली डिफाइन किया है कि वर्टेक्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, राइट। तो भाई यहां पे इसके अगर मैं पूछूं एक ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, तो आप कहेंगे ट्रायंगल के साइड्स होते हैं 3। कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। अब इस ट्रायंगल के 3 साइड कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे PQ, उसके बाद QR एंड देन RS, यही तो है RP, ठीक है, यही है भाई, PQ QR और RP, यही 3 साइड्स हैं इसके। फिर उसके बाद मैं पूछूं इसके कितने वर्टेक्स हैं, तो आप कहेंगे इसके 3 वर्टिसेस हैं।
भाई प्लूरल हो जाएगा, 3 आ रहा तो 3 वर्टिसेस है। कौन कौन से वर्टेक्स हैं भाई? पहला P वर्टेक्स, दूसरा Q वर्टेक्स और तीसरा R वर्टेक्स। वर्टेक्स भाई होता है जहां पे दो साइड्स आपके जिस पॉइंट पे आके मीट करती हैं उसी पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। यानी कि आपके 3 वर्टेक्स क्या क्या हैं? एक तो P है, दूसरा Q है और तीसरा R है। 3 वर्टेक्स होंगे, ये बात भी ध्यान रहेगी। और 3 ही एंगल होंगे। कितने एंगल्स होंगे? 3 एंगल्स भी होंगे। यानी कि भाई एक सर्कल एक ट्रायंगल में आपके कितने 3 एंगल भी बन जाएंगे। एंगल कौन कौन से हैं? तो एंगल आपका ये एंगल P कहलाएगा, ये वाला एंगल Q कहलाएगा और इससे एंगल R कहलाएगा। भाई एंगल आपको पढ़ाया था, सारी चीजें बताई उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंगल P, एंगल Q और एंगल R, ये तीनों एंगल्स हो गए। यानी कि 3 एंगल, 3 साइड, 3 वर्टिसेस, ये बात तो आप जान चुके हैं, राइट। अब मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई किसी भी पॉलीगन का इंटरनल एंगल का सम हम निकाल सकते हैं और फॉर्मूला क्या था? यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटरनल एंगल लिखता हूं मैं, ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इसका फॉर्मूला क्या था? अब यहां पे हमारा पॉलीगन क्या है? यहां पे पॉलीगन ट्रायंगल है तो ये पॉलीगन पहला पॉलीगन आएगा। फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री, यही था भाई इंटरनल एंगल्स का निकालने का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? तो हमने देखा नंबर ऑफ साइड्स 3 है, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3-2, और 3-2 करोगे इंटू 180, भाई 3-2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 80 यानी कि 180 डिग्री। यानी कि इसके सारे एंगल्स का यही आपका एंगल सम प्रॉपर्टी भी होती है, ध्यान रखना। एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत जरूरी, हर जगह यूज होगा ये। एंगल सम प्रॉपर्टी भी यहीं से आती है। एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि भाई किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों इंटरनल एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। वेदर इट इज स्केलन ट्रायंगल, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो तो उसके इंटरनल एंगल का सम हमेशा कितना होगा? हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये ध्यान रखेंगे, 180 डिग्री होगा। अब यहां पे मैं कहूं तो भाई एंगल P, एंगल Q, एंगल R, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, राइट। और भाई कल मैंने बताया था कोई भी पॉलीगन होता है उस पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल का साइड, चाहे वो 100 साइड का क्यों ना हो, 100 साइड का पॉलीगन भी होगा ना, तो उसके एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा ही 360 डिग्री होगा। यानी कि सम, आप देखना जरा, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा? एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा? हमेशा 360 डिग्री होगा। यानी कि जितनी बाहरी एंगल्स हैं उनका सम हमेशा ही कितना होगा आपका? 360 डिग्री होगा। यानी कि आप इसे बताया था कैसे एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, जब इन लाइन को आप प्रोड्यूस कर देते हो आगे की तरफ, तब यहाँ पे आपके एक्सटीरियर एंगल बन रहे होते, इस तरीके से प्रोड्यूस कर दिया जाता है, हाँ है ना, इसे प्रोड्यूस करने पे। ठीक है भाई, बात इतनी ध्यान रहेगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो जनरली हमें जानना चाहिए। मैं जब भी आप ट्रायंगल से डिस्कस कर रहे हो तो मैं साइड कहूंगा तो आपको पता लगना चाहिए कि अच्छा PQ साइड है, QR साइड है, RS साइड है। मैं वर्टेक्स कहूंगा तो आपको समझना है P वर्टेक्स है, Q वर्टेक्स और R वर्टेक्स है। जब मैं एंगल की बात कर रहा हूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए P एंगल है, Q एंगल है और R एंगल है, 3 एंगल्स बन रहे हैं, राइट। अच्छा, ये आपको समझ में होना चाहिए कि इन तीनों एंगल का सम हमेशा ही क्या होगा? अगर एक ट्रायंगल है तो हमेशा इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अच्छा, इन एंगल्स को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा, जैसे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ते हो इसका आपके बेसिकली ट्रायंगल का, तो उसमें आपको देखोगे भाई तो आपको समझ में आना चाहिए तीनों एंगल का, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल के तीनों एंगल का सम करूं तो ऑब्वियस सी बात है वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब चलिए भाई, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल,
एक ट्रायंगल को बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करना है। जैसे आपको अपने घर बनाना है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आप घर का पहले न्यू बनाओगे, कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर होगा तभी तो उसे बना पाओगे आप। हमेशा अगर कोई भी काम आपको करना है, एक प्लान होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से भाई ट्रायंगल भी बनाना है तो आंख बंद करके थोड़ी है कि एक कहा ट्रायंगल बनाओ मित्र, ये लो ट्रायंगल है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कुछ भी आंख बंद करके ट्रायंगल बना दोगे, राइट। कुछ इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम ट्रायंगल को बना सकते हैं, राइट। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी की, तो ये नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बिहाफ पे सारे ट्रायंगल्स आपके बनाए जाएंगे। यही न्यू कहा जा सकता है, यानी इस ट्रायंगल का न्यू हम रखने जा रहे हैं। चलिए भाई बात कर लेते हैं। चलिए, द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स of a triangle, the sum of length of two sides of a triangle has to be greater than the third side। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है कि किसी भी अगर कोई भी एक ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल का दो साइड्स का जो लेंथ का होगा, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स होंगे। जब भी आप कोई ट्रायंगल बना रहे हो तो उसके दो साइड्स का जो लेंथ होगा वो हमेशा सम करने पे आपके तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए। तो भाई देखना, इस वाले में, पहले वाले में जो मैंने यहां पे बनाया था, इसमें देखना क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही। मान लो मैंने इससे एक ट्रायंगल बना दिया, इसको मैंने भाई मान लो रफली मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, तो मान लो मैंने इसे ले लिया 3 सेंटीमीटर, इसे मैंने कह दिया ये 6 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर बना लिया। तो भाई क्या कहा गया है, इसमें प्रॉपर्टी में आपको क्या बोला गया है? प्रॉपर्टी में कहा गया है कि भाई सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स, यानी भाई दो साइड्स का जो लेंथ है उसको अगर आप जोड़ते हो, सम का मतलब होता है जोड़ना, वो जो सम करते हो, जोड़ते हो, तो हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। यानी दो साइड्स का जो सम का लेंथ का सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा ही ग्रेटर होना चाहिए। तो भाई देखना जरा, इस वाले में देखना, अगर मैं इन दोनों साइड्स को जोड़ूं 6 और 3 को, तो ये कितना होगा? 9 होगा। ये थर्ड साइड है भाई, थर्ड साइड 9 है, क्या 9 से ग्रेटर है? तो नहीं है। तो इस वाले को आप कभी भी, इसका ट्रायंगल आप बनाने की भी कोशिश करोगे स्केल लेके, तो आप देखोगे ये ट्रायंगल कभी भी बन नहीं पाएगा, कभी भी बन नहीं पाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि इन लेंथ का आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हो तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। पहली बात क्या आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों साइड का, अगर किसी भी दो साइड का लेंथ आप ऐड करते हो तो तीसरे साइड के लेंथ से क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं, ग्रेटर होना चाहिए, राइट। मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं भाई, इनको मैंने मान लो ज्वाइन किया, ये कहा मैंने 2.5 सेंटीमीटर है, इसको मैंने कहा ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, इसको मैंने कहा ये क्या है, मान लो 7 सेंटीमीटर। क्या है आपका? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इस तरीके से 2.5 ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये मान लो 7 सेंटीमीटर। तो मैं पहले यही चेक करूंगा, किसी भी दो साइड को, मान लो मैं इस साइड और इस साइड को जोड़ूं, तो 5 और 2.5 को जोड़ूंगा तो ये 7.5, क्या थर्ड साइड से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है। अच्छा, अब इन दोनों को मैं जोड़ के चेक करता हूं, 7 और 2.5, तो आप कहोगे 7 और 2.5 होता है 9.5, 9.5 तीसरे साइड से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, राइट। फिर उसके बाद मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 7 और 5 आपके 12 हो जाएगा, इससे ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। यानी इसको आप इन साइड्स का इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल बना सकते हो। इन साइड्स का इस्तेमाल करके, इन आपके जो इसके लिए ये आपके लाइन सेगमेंट हैं, इनका इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है। बात आई होप आपको ध्यान रही होगी। चलिए, मैंने क्या कहा, यहां देखिए जरा, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी। मैं क्या कह रहा हूं, देखना भाई, किसी भी दो, पहला साइड ये है मान लो, दूसरा साइड ये है और तीसरा साइड ये है, 3 साइड्स हैं इसके। मैंने क्या कहा, दो साइड्स का लेंथ तीसरे साइड से ग्रेटर ही होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ए बी साइड प्लस बीसी साइड कौन सा है? तो भाई बीसी साइड ये है, बीसी साइड, इन दोनों का लेंथ जो होगा हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, किसके लेंथ से? तीसरी साइड कौन सी है? एसी।
ग्रेटर होना चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि इन दोनों साइड्स को अगर मैं लूं, इन दोनों साइड्स को कंसीडर करूं, किसको, BC प्लस AC को कंसीडर करूं, इन दोनों का भी लेंथ जो होगा, लेंथ का सम होगा जो, वो क्या है, दूसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए, यानी किससे ग्रेटर होगा, AB से ग्रेटर होना चाहिए। अरे हाँ है ना, इक्वल भी नहीं, हाँ इक्वल मत लगा देना, इक्वल लगाते ही गलत है, ग्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। अगर 9 है तो उससे 10 होना चाहिए, 9 नहीं हो सकता है। अगेन मैं इन दोनों को देखता हूं, AC प्लस AB, इसका भी लेंथ अगर आप देखोगे तो लेंथ क्या होना चाहिए, इसका भी लेंथ आपके ग्रेटर होना चाहिए, किससे, थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। थर्ड साइड यहां पे क्या है आपका, BC है, थर्ड साइड क्या है आपका, BC। तो ये तीनों ही क्राइटेरिया आपके फॉलो होगी, राइट, ये क्राइटेरिया आपके फॉलो होगी ही होगी। यानी कि पहला क्राइटेरिया क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये क्राइटेरिया अगर फॉलो हो रही है तभी एक ट्रायंगल को आप बना सकते हो। दूसरा क्या है, देखना, दूसरा इसी प्रॉपर्टी में दूसरा पॉइंट भी है एक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल has to be lesser than the third side, यानी कि थर्ड साइड से अगर, अब इसका भी देख लेना भाई, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें यह कहा गया है अगर किसी दो साइड, तीन साइड होंगे किसी भी ट्रायंगल के, तो उसमें से कोई भी दो साइड का आप डिफरेंस निकालो। डिफरेंस का मतलब क्या है, उनका अंतर निकाल रहे हो आप, उनका अंतर निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन में जो तीसरी साइड से है वो अंतर हमेशा तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। यानी कि डिफरेंस देख लेना। अब मैं इस पहले वाले ही स्लाइड पे चलता हूं, पहला वाला स्लाइड देखना जरा। इसमें मैंने क्या कहा कि किसी भी दो साइड्स का आप डिफरेंस निकालिए। तो देखो 9 और 6 का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 9 6 का डिफरेंस कितना होगा, आप कहोगे 3। क्या इस वाले साइड से कम है ये, नहीं, इसके तो इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। यहां देख लेते हैं, क्या देखना, 7 और 5 इन दोनों साइड का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 7 - 5 कितना होता है, 2 होता है। जी हाँ, 2.5 से कम है 2, यानी थर्ड साइड से कम है, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। 7 में से आप 2.5 माइनस करोगे, 2.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके, 4.5। अब देखना ना, 4.5 इससे क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है कम है। कितना है, कम है, 5 से कम है 4.5, तो ऑब्वियस सी बात ये ट्रायंगल बन सकता है, हाँ ना, बन सकता है। अब देखना 5 और 2.5 का डिफरेंस निकालूंगा, 2.5 है, थर्ड साइड से कम है। यानी कि जब भी किसी ट्रायंगल के दो साइड का आप डिफरेंस निकालते हैं और वो तीसरी साइड से कम रहता है तो वहां पे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, अदर देन दैट ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है भाई। ये दो प्रॉपर्टीज अभी आ गए, तीसरी भी अभी बताता हूं। अब देखना, मैं यहां भी ट्रायंगल बनाता हूं। एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, मान लो इसको कह दिया PQR ट्रायंगल है, ये PQR ट्रायंगल है। चलिए PQR ट्रायंगल है। अब इसमें दो साइड का डिफरेंस मैंने अगर मान लो डिफरेंस निकाला PQ माइनस QR, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए थर्ड साइड से। कौन सा थर्ड साइड है, RP जो है, PR कह दो, RP कह दो, जो मर्जी कह दो। देखना भाई, यानी इस वाले साइड पहला, इसको मैं दूसरा कह रहा हूं, इसको तीसरा कह रहा हूं, ठीक है। पहला और दूसरा साइड का डिफरेंस यानी PQ और QR का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो हैज टू बी लेस होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से कम होना चाहिए, ठीक है भाई। अब मान लो इनका निकालता हूं मैं, QR माइनस RP या फिर PR, इनका भी जो डिफरेंस होना चाहिए, सेकंड और थर्ड का मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, इन दोनों साइड्स का डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो ये आपका PQ से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब थर्ड और फर्स्ट का मैं डिफरेंस निकालता हूं। मान लो PR है, PR में से आपने माइनस किया है PQ को माइनस किया है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कौन से, थर्ड साइड कौन सा होगा आपका, यहाँ पे थर्ड साइड हो जाएगा QR, तो इससे कम ही होना चाहिए। ये बात आपको बिल्कुल बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। आप ट्रायंगल ऐसे ही जी मर्जी मैं देखो, इन पे क्या है, क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, और थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, वहीं बच्चे फंसते हैं। थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस बन जाएंगे, स्टेटमेंट वाले, बच्चे पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई एक्चुअली कहने की क्या कोशिश कर रहा, और एक दो क्वेश्चंस आपके ऐसे आ जाते हैं, वहीं आपका जो सपना होता है कि भाई 150 में
से 150 ले आना है, वहीं आपका सपना वहीं चकनाचूर हो जाता है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अच्छा, इसी की जो थर्ड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो भी सुन लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसे भी सुन लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, यहां देखना जरा, एंगल opposite to the larger side is larger। इसका मतलब क्या है ये भी बताता हूं। मैंने क्या कहा, एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर एंड एंगल अपोजिट वाइस वर्सा भी कहा जा सकता है, एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कि मैं मान लो एक ट्रायंगल बनाता हूं और मैं बनाता हूं इस बारी राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ध्यान से सुनना, ये ABC राइट एंगल अगर ट्रायंगल है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को देख के पता लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, यानी एंगल B पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, राइट। तो आप देख लेना ये जो 90 डिग्री है, अब इन तीनों ही साइड में मान लो ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा मान लो है 30 डिग्री और ये मेरा मान लो है 60 डिग्री, ठीक है भाई। इस तरीके से बना रखा है, इस तरीके से मैंने बना रखा है। और मैं कहूं मेरे साइड्स कुछ इस तरीके से हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाला अगर साइड मैं कहूं कि ये आपका मेरा 3 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड जो है मेरा 4 सेंटीमीटर। मुझे कोई बताएगा ये जो मैंने बनाया है फॉर्मेशन ये सही है या फिर गलत है। अगर कोई समझ रहा तुम में से तो मुझे बता दो कि ये जो मैंने फॉर्मेशन बनाया है, ये लेंथ जो लिखी हुई है, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये ठीक लिखा है या फिर नहीं लिखा है। एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी, कोई भी आप में से मुझे बताना चाहे कि मैंने ये जो साइड्स लिखे हुए हैं, साइड्स की लेंथ लिखी हुई है, ये ठीक लिखी है या फिर गलत लिखी है। इसके अकॉर्डिंग जो इसे समझ पा रहा होगा तुरंत के तुरंत बता देगा, जो इसे समझ पा रहा होगा वो तुरंत के तुरंत पकड़ लेगा कि भाई यहाँ पे क्या घपला चल रहा है। मनोज कहते हैं नो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संशम कहते हैं ट्रू, सही है, यस यस यस, सारे बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं। भाई मनोज ने अभी तक कहा है सबसे पहले कि नो नो। भाई देखना मनोज की बात बिल्कुल सही है, जो लोग यस कर रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। भाई बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं बताता हूं क्या सही नहीं है, देखना जरा। मैंने क्या लिखा है, एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर। भाई इसमें लार्जर साइड कौन सा है, सबसे लार्जर साइड है आपका AC। AC की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है, इसके अपोजिट में एंगल कौन सा है तो 90 डिग्री। तो इसके अपोजिट में आपका क्या होना चाहिए, लार्जर एंगल होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि भाई अगर ये वाला आपका लेंथ है, सबसे बड़ा लेंथ है, तो इसके अपोजिट में जो आपका सबसे एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होना चाहिए। बिल्कुल है, लेकिन अगर ये बात यहां पे फॉलो हो रही है तो क्या भाई यहां पे नहीं फॉलो होगी, यहां नहीं फॉलो होगी। अब दूसरा, इसके बाद देखना दूसरा कौन सा ऐसा साइड है जिसकी लेंथ सबसे बड़ी है। आप कहोगे 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर जो है भाई 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तो ज्यादा है ना यार। तो इसके सामने कौन सा एंगल है, इसके सामने एंगल है, यानी AB साइड के सामने एंगल कौन सा है, एंगल है आपका C। यानी सेकंड नंबर पे जो एंगल बड़ा होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। अच्छा मैंने तो यहां लिखा हुआ 60, यानी कि सेकंड नंबर पे 60 यहां पे होना चाहिए, 60 डिग्री यहां होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे सबसे छोटी साइड कौन सी है, ये 3 सेंटीमीटर वाली, तो सबसे छोटा एंगल इसके सामने यानी इसके अपोजिट में होना चाहिए। इसके अपोजिट में यहां पे मेरा एंगल कितना होना चाहिए, तो यहां पे मेरा एंगल होना चाहिए भाई 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री यहां पे होना चाहिए। अब ठीक है, अब ये ठीक है, अब ये ठीक है। भाई इससे पहले जो बोल रहे थे कि सही है वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। बात को ध्यान में रखिए, बात को ध्यान में रखिए। चलिए भाई मैं जैसे अब लिखता हूं यहां पे कि इसका मतलब अब समझ गए तुम, इसका मतलब समझ में आना जरूरी है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट में यानी उसके बिल्कुल सामने जो उसका अपोजिट एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल होगा। जो सबसे छोटी साइड होगी उसके बिल्कुल सामने जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, सबसे छोटा एंगल होगा, राइट।
भाई ध्यान रखना। और भाई जैसे मिडिल में ये वाली आपकी भाई 4 डिग्री कहेंगे, ना सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी, तो भाई एंगल भी इसमें ये वाला इसके सामने 60 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है बात? अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन, अब यही 3 प्रॉपर्टीज हैं भाई, इनको बड़े ध्यान से याद समझ जो करना है मर्जी कर लेना, इन्हें नोट कर लेना, ये बहुत ही काम आने वाले हैं। राइट, बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, यहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन के आ जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी? अरे ध्यान रहेगी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए अब मुझे कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कितने लोगों की समझ बनी है, कितनी लोगों की समझ बनी है। अब बात समझ में आएगी भाई, देख लेना। क्वेश्चन देता हूं, अरेंज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in ascending order में देखना, मैं यहां पे भाई एक ट्रायंगल बनाता हूं, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। क्या नाम दे दिया मैंने? इसका नाम दे दिया A, B और C। इसके जो साइड्स हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने। कैसे करने हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने। मान लीजिए मैंने इसके एंगल्स दे दिए, ये वाला एंगल आपका मान लो 55 डिग्री है, ये वाला एंगल मान लीजिए आपका 45 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल आपका मान लीजिए 80 डिग्री। भाई तीनों एंगल का सम 180 ही तो होना चाहिए। तो भाई इसके साइड्स को जरा फटाफट आप अरेंज करके मुझे दिखा दो, किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। इसके साइड्स को असेंडिंग, एंगल नहीं कह रहा हूं, एंगल मत लगा देना कि असेंडिंग ऑर्डर में, यार नहीं। क्या कहा जा रहा है कि साइड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताइए क्या होगा। क्विकली, तेजी के साथ देखते हैं जरा कौन बताता है। दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे, अरेंज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए भी, चलिए अब एक ट्रायंगल और बना देता हूं कुछ इस तरीके से, इसको मैं नाम दे दूं PQR। ठीक है भाई, इसको नाम दे देते हैं, मान लो कि ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बताइए इसमें एंगल्स को अरेंज करना है, किसको? अरे नहीं, ठीक है, एंगल को बोल दूं यहाँ पे, ये वाला एंगल मैं कह देता हूँ 1, इसको एंगल कह देता हूँ 2 और इसको एंगल 3 कह देता हूँ। अरेंज करके बता दो जरा तेजी के साथ भाई, आंसर्स आने जरूरी हैं भाई। अंशुमन बैनर्जी ने भाई, अरे यार इसे अरेंज नहीं करना एंगल, फिर मैं कह रहा हूँ 45 डिग्री। अरे साइड्स अरेंज करने हैं, आपको बताना है AB, BC और आपके AC किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, सबसे उसके बाद बड़ी साइड कौन सी होगी, उसके बाद सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, इस तरीके से अरेंज करना है। कोई बताना चाहे आप में से भाई, जल्दी से जल्दी आंसर्स आने चाहिए। बहुत स्लो है यार, बहुत स्लो, इस स्लोनेस के साथ तो भाई काम नहीं चलने वाला है। तेजी से मुझे आंसर्स चाहिए आपके थ्रू। हाँ जी बताइए। BAC एक बच्चे ने लिख दिया, अरे बढ़िया यार, BAC साइड थोड़ी है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा BAC, कौन है? उत्कर्ष, बहुत अच्छे यार। BAC साइड है, BAC तो वर्टेक्स है, इसीलिए स्टार्टिंग में बताया था आपको कि यार BAC तो, यार बहुत कमाल के तुम हो यार। एक बच्चे ने लिखा BAC, अब समझते रहो तुम खुद यार। BAC क्या है? BAC तो वर्टेक्स है, मैं साइड्स कह रहा हूं। साइड्स क्या होता है? साइड यहां पे AB साइड है, BC साइड है, CA साइड है, इन साइड्स को अरेंज करना है ना आपने। मंटू कुमार, आई थिंक ही हैज गिवन द करेक्ट आंसर।
भाई बहुत सारे बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं। शिवांश ने सही आंसर दिया हुआ है, संक्षम ने सही आंसर दे रखा है, शिवा ने भी दे रखा है, एंगल्स के बारे में बताया हुआ है, बहुत अच्छे। गिगा चैट, भाई क्या नाम है, मैं ये नाम जो तूने यार टंग ट्विस्टर रखा है ना मेरे लिए, बहुत बढ़िया, कि खुद ही नाम लेते लेते उलझ जाओ, बहुत अच्छे। अंशुमन बनर्जी भी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए भी भाई देख लेना, अब जिसके सही जवाब होंगे ना यहां से देख लेना, मेरी बात सुनना, क्या कहा गया है, अरेंज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इस ट्रायंगल के साइड्स को अरेंज करो किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि भाई अब देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस वहीं घूम गए, कि एंगल्स जो होंगे लार्जर साइड के अपोजिट साइड में, यानी जो सबसे लार्जर साइड होगी उसके अपोजिट साइड में जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, हमेशा लार्जर एंगल होता है। तो भाई यही बात तो एंगल पे भी तो लागू होगी आपकी, यही बात आपके एंगल पे भी तो लागू होगी, सेम बात आपके एंगल पे भी तो लागू होने वाली है, हाँ या ना भाई, सेम बात आपके एंगल पे भी तो लागू होगी कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाला सबसे बड़ा साइड होगा, यानी कि सबसे बड़ा साइड, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो सबसे बड़ा एंगल 80 डिग्री यहां दिख रहा है, तो इसके सामने कौन सा साइड है, इसके सामने साइड है आपका सबसे, यानी कि सबसे बड़ा साइड ए बी होगा, राइट। अच्छा, सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, ए बी होगा, सबसे बड़ा साइड आपका ए बी होगा। अच्छा, उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है इसमें, तो सबसे छोटा एंगल है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने अपोजिट में देखना है, इसको सामने देखना है, इसके सामने कौन सी साइड रहती है, तो इसके सामने रहता है एसी साइड, तो सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटा साइड होगा, यानी कि सबसे छोटा साइड है एसी, सबसे छोटा साइड कौन सा हो गया, एसी। उसके बाद इससे बड़ा एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे ये वाला एंगल, एंगल ए 55 डिग्री, 55 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, तो वो है आपकी बीसी, यानी कि बीसी इसके बाद आएगी। और सबसे बड़ा एंगल आपका सी है, इसके सामने आपका ए बी, तो सबसे बड़ा साइड यहां पे क्या होगा आपका, ए बी होगा। अरे हाँ या ना, यही बात याद रहेगी भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, जो एंगल सबसे छोटा है उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगा दिया, सबसे छोटी साइड एसी होगी, उससे बड़ी साइड बीसी होगी, और सबसे बड़ी साइड इसमें क्या होगी, ए बी होगी। अगर ये जिसने आंसर दे रखा है, दे आर टोटली करेक्ट, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेना, अरेंज द, अब इस बारी साइड दे दिया आपको, और क्या पूछा जा रहा है, एंगल्स को अरेंज करके बताओ, एंगल्स को अरेंज करके बताओ, जिसमें वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने आपके, डिसेंडिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके बताना है। भाई देख लेना जरा यहां पे, यहां ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि भाई इस ट्रायंगल का नाम है PQR, PQR ट्रायंगल है, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो सबसे बड़ी साइड आपको नजर आएगी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर के सामने जो एंगल होगा ना वही सबसे बड़ा आपका क्या होगा, वही सबसे बड़ा एंगल होगा। तो यहां पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, एंगल 2, कौन सा होगा, तो एंगल 2 आपका सबसे बड़ा एंगल है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे भाई। एंगल 2, भाई 9 सबसे बड़ी साइड है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, एंगल 2, एंगल 2 आपकी सबसे बड़ी साइड। और डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में यार सबसे बड़ा पहले, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा, इस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो सबसे बड़ा एंगल 2 है, उसके बाद क्या मैं ये ठीक लगा रहा हूं, गलत लगा रहा हूं भाई, बड़ा दिखाना है तो यानी उसकी तरफ ये मुंह खोलना होगा इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, एंगल 2। उसके बाद इन साइड्स में देखिए, दूसरे नंबर पे कौन सा साइड है बड़ा, तो 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1, एंगल 1 दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे फिर कौन बच गया, तीसरे नंबर पे 3.5, और 3.5 के सामने है एंगल 3, एंगल 3। भाई तो ये आंसर हो जाएगा। ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में लग रखे हैं एंगल, एंगल किस ऑर्डर में लग रखे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, यानी कि सबसे बड़ा एंगल 2 है, देन उससे छोटा 1 है, और सबसे छोटा एंगल यहाँ पे 3 है। एंगल कौन सा है आपका, 3 है। अरे बहुत अच्छे, वेरी वेल डन भाई। इन दोनों ही आंसर्स को जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आई वुड से दे हैव क्लियरली अंडरस्टूड द कंसेप्ट, उनको ये बात कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में देखो भाई, जो भी पढ़ते चलेंगे उसको इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है, समझना कि भाई इस पे क्या किस तरीके क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट, ये समझना बेहद जरूरी है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल।
भाई ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, यानी ट्राइंगल को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। दो बेसिस पे आई होप आप सभी जानते होंगे। भाई ट्रायंगल के पास है ही क्या क्या, एक तो साइड है, एक तो एंगल है, और उन्हीं साइड और एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया। चलिए भाई कैसे देख लेते हैं। सबसे पहली बात कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे आपके कुछ ट्रायंगल बनाए गए, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और बेस एंगल के बेसिस पे भी कुछ आपके ट्रायंगल्स बनाए गए, कुछ ट्रायंगल्स बनाए गए। ठीक है भाई। अरे ये जो नोट्स हैं भाई, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, नोट्स बिल्कुल टेलीग्राम पे हर रोज अपलोड किए जाते हैं। आप टेलीग्राम, अगर सुखोई का टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है, नोट्स आपको सारा का सारा वहीं से मिल जाता है। हर एक नोट्स, हर एक क्वेश्चंस, और संडे को वहां पे एक जनरल पेपर भी मैं खुद अपने जो बनवाता हूं, यहाँ पे कंडक्ट करवाता हूं बच्चों को हर हफ्ते, वो पेपर भी वहां पे अपलोड किया जाता है। बहुत ही टॉप लेवल के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन अगर चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, तो उस पेपर को एक बारी दे के देखिए, आपको भी पता लग जाएगी बात। ठीक है भाई। चलिए भाई आ जाते हैं अब इनसे भी। भाई बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे और आपके एंगल के बेसिस पे एंगल को ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया। बेसिस ऑफ साइड पे आपके तीन तरीके क्लासिफिकेशन हुए, तीन तरीके के क्लासिफिकेशन हुए। कौन कौन से भाई देख लेना। सबसे पहला स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल सभी लोग जानते होंगे इसको। एक पैर रेल में, एक पैर जेल में। देखना इस तरीके से नजर आता है कुछ। ठीक है भाई। दूसरा कौन सा है? आइसोसेलस ट्रायंगल। ये इंसान है, इंसानों की तरह इसके दोनों साइड्स बराबर होते हैं, जैसे हमारे दोनों पैर बराबर हैं। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि एक पैर ऐसे हो जाए तो पुष्पराज की तरह चलना लगेगा इंसान, एक कंधा ऊपर उचका के, है ना। भाई दोनों पैर इसके भी बराबर हैं, दोनों साइड्स बराबर होते हैं। आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल है भाई अपना। ले दोनों पैर बराबर कर दिया, इंसानों की तरह चलेगा अभी। ठीक है भाई। तीसरा कौन है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल नाम में है इसके, इक्वल इसके नाम में ही है ट्रायंगल। सारी चीजें बराबर हैं इसके लिए, समाज में इक्वेलिटी फैलाता है। नो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, कोई डिस्क्रिमिनेशन इसके लिए नहीं है, सब कुछ बराबर है भाई। बहुत अच्छे। तो तीन क्लासिफिकेशन तो इसके बेसिस होगी। तो क्या एंगल चुप बैठ जाता, कहता हाँ मेरे साथ नाइंसाफी होनी चाहिए, इसको तो तीन भाग में बांट दिया, भाई तीन विभागों में बट गया, तो क्या मेरे साथ नाइंसाफी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं नाइंसाफी करेंगे यार। तो इनमें इनका भी क्लासिफिकेशन तीन पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहला आपका कौन सा आ जाएगा? अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। दूसरा क्लासिफिकेशन भाई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एंगल ट्रायंगल। और तीसरा कौन सा है मित्रों? तो आप कहोगे वो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। अरे शाबाश, यही है। अरे बोल दो, जान ही ना यार, एनर्जी नहीं है तुम्हारे अंदर। बताओ, हम यहाँ सुबह शाम तक क्लास लेते हैं, जब भी पूरी की पूरी एनर्जी होती है। ठीक है। ब्लू कहता यू इग्नोर मी। बहुत बढ़िया भाई, ऐसा थोड़ी यार इग्नोर करेंगे। अटेंशन चाहिए देखो, बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। सवाल का जवाब दे, नाम पहले लूंगा भाई। ठीक है। अटेंशन चाहिए तो अटेंशन वाले काम भी करने पड़ते हैं। मांगने से अटेंशन किसी को नहीं मिला आज तक। ठीक है भाई। उनका नाम खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, जिनके हौसलों में वो बुलंदी होती है और वो पूरा का पूरा जोश होता है। ठीक है। उनको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पब्लिक दूसरे लोग उनका इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है। संडे मैराथन लगवा देते हैं। अरे तुम कह दो तो यार लगवा देंगे, संडे मैराथन लगवा देंगे रीजनिंग और इसका। तुम जुड़ो तो सही, तुम जुड़ो तो यार लगवा देंगे मैराथन। तुम पढ़ने के लिए तैयार रहे हो तो हम भागेंगे थोड़ी तुम्हारे साथ, बिल्कुल काम करेंगे। चलो भाई अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है,
क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी है? पहला, सबसे पहला इस बेसिस पे आपका ट्रायंगल कौन सा आ जाता है? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है भाई, स्केलेन ट्रायंगल। ये वही ट्रायंगल है जो बेचारा इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में आधा इंडिया में रह गया, आधा उसका बेचारा उधर रह गया, पाकिस्तान में रह गया, ना इधर का हो पाया ना उधर का हो पाया। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। बताइए जरा, एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं? अभी स्ट्रक्चर भी बनाया था, उससे भी आप पहचान सकते हो। जल्दी से बता दो कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं, तेजी के साथ बताएंगे भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए। बताइए मुझे स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं? बताइए जरा। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। चलो ये लिख दिया, अच्छी बात है। ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारी भावनाओं को समझ जाता हूं मैं। चलो कोई बात नहीं। ट्रायंगल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ट्रायंगल हुज all sides are different, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी तीनों की तीनों साइड से होते हैं, ऑल थ्री साइड्स लिखना चाहोगे तो ऑल थ्री साइड्स लिख लेना, सारी की सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं। सिमिलरली all angles are not equal, यानी इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या नहीं होते हैं? इक्वल नहीं होते। यानी एक तो भाई सिंपल सी बात ये है कि भाई साइड नहीं इक्वल हैं, और ये बात ध्यान रखना, ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत अच्छे, यानी कि भाई जिसके तीनों साइड सही सेम नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे ना, उसके एंगल भी तीनों इक्वल नहीं होंगे। दोनों साथ साथ बात चलती है। अगर तीनों साइड्स आपके डिफरेंट हैं तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे, तीनों एंगल उनके इक्वल नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चे ने लिखा है ऑल थ्री साइड्स, ऐसे लिख दूं? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है, सिमिलरली ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ नॉट इक्वल मेजर्स। चलिए अच्छी बात है, आपने अच्छी बात लिखी तो मैं यहां लिख दूंगा, ये भी लिख लीजिए। सिमिलरली ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ नॉट इक्वल मेजर्स, आर नॉट ऑफ आर ऑफ नॉट। ठीक है, चलो भाई ठीक है, यानी कि भाई जो इसके एंगल्स भी होंगे तीनों के तीनों, उनका मेजरमेंट जो होगा वो भी अलग अलग होगा। तो भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जरा देखना, यहां ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, वही एक पैर रेल में एक पैर जेल में, बहुत बढ़िया। ABC स्केलेन ट्रायंगल है अपना। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहले इसमें जो साइड्स हैं, साइड्स जो हैं इसके, जैसे कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA, तीनों साइड्स क्या हैं? आपस में इक्वल नहीं है। एंगल्स की बात कर लूं मैं तो एंगल्स की बात कर लूं, एंगल्स की भी बात करूं तो क्या लिखोगे आप? एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C, यानी इनमें से तीनों कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है भाई, तीनों ही अलग अलग एंगल्स होंगे, ध्यान रखिए बात। तो ये तो थे आपके स्केलेन ट्रायंगल। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, बताइए जरा, कोई आप में से बताना चाहे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जी हाँ, बताइए क्विकली, लेट मी नो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं। लेट मी नो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं भाई, तेजी के साथ बताएंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं।
बता दीजिए फटाफट। whose two sides are equal। चलिए मैं लिख देते हैं, यही कह दिया आपने। मैं देखो ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल सही कहा आपने। अ ट्रायंगल, अ ट्रायंगल, ट्रायंगल whose whose two sides, two sides are of equal length, are of equal length, equal length, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। वे दो साइड्स यानी उसके बराबर होंगे। एंड एक चीज और ऐड कर लेना इसमें, बहुत जरूरी, एंड एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। ये लाइन बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ध्यान से इस बात को सुनना। क्या लिखा गया है कि एक ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। लेकिन उसके बाद ये भी ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा कि तीनों के तीनों साइड्स अगर अलग अलग हैं तो तीनों के तीनों इंटरनल एंगल भी आपके अलग अलग होंगे। लेकिन अगर आपके बेसिकली दो साइड्स इक्वल हैं तो उसी दोनों, उन्हीं दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे, उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि मैं ट्रायंगल बना के समझाता हूं आपको। ट्रायंगल पहले बना लेते हैं भाई। मान लो एक इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसको एबीसी ट्रायंगल कहा। इसमें मैंने माना है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, ये वाला साइड आपका अलग है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। अब इसको समझना भाई, ये दोनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो मैं क्या कहूंगा कि यहां से देख लो, साइड्स की बात अगर मैं करूं तो साइड्स में मैं लिखूंगा यहां पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड दे आर नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी के इक्वल नहीं है। यही तो लिखूंगा, ए बी ए सी के तो बराबर है लेकिन ये बी सी के बराबर नहीं है। एंगल की बात करूं मैं, अब एंगल का बात ध्यान सुन लेना भाई, एंगल की बात सुन लेना। मैंने क्या लिखा है, एंड एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये जो आपके इक्वल साइड्स हैं इनके जो अपोजिट एंगल हैं, जैसे यहां पे इसके अपोजिट एंगल है कौन सा, बी एंगल बी है, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, इसके अपोजिट एंगल सी है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट तो ये है, इस साइड के अगर बीसी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है तो वो आपका कौन सा एंगल है, वो तो ए है। भाई ए की तो बात नहीं करेंगे, जो साइड्स इक्वल हैं आपस में उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि कौन से एंगल, तो मैं यहां लिख देता हूं। एंगल की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड दे आर नॉट इक्वल टू एंगल ए। ये एंगल ए के इक्वल नहीं होंगे। बात ध्यान रहेगी, बात ध्यान रहेगी भाई। बड़ा यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, जरा फटाफट बताना। यहीं पे एक क्वेश्चन दे देता हूं, देखिए बात समझ में आई आपके। क्वेश्चन ये है कि भाई मान लीजिए, यहां देख लो, ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इस दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, मैं कहूं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे, दैट यू हैव टू टेल। मैं कहता हूं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल whose two sides AC and BC are equal, AC is equal to BC, then which of the three angles are equal, which of the angles are equal, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एंगल है जो कि इक्वल होंगे आपस में। तो बता देना भाई, बता देना। नाम दे दूं भाई, यहाँ पे इनका एंगल का नाम ABC है, या फिर नेमिंग कर दूं तो इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं और इसको 3 कह देता हूं। बताना 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे, 2 या 3 एंगल इक्वल होंगे, या फिर 3 और 1 एंगल इक्वल होंगे। तेजी से बताइए, बताइए कौन से एंगल इन दोनों में इक्वल होंगे। साइड्स आपको बता दिया गया कौन सा, AB और BC, सॉरी
AC और BC साइड्स इक्वल हैं आपस में। कौन से दो एंगल होंगे आपके? आकाश सुखोई ने सही जवाब दिया है कि एंगल 2 और एंगल 3। 2 और 3 देख लेते हैं भाई इसके अपोजिट, अब यही देख लेना कितने लोग गलत हो जाएंगे भाई। BC और ये आपका AC, यही दो साइड तो इक्वल हैं। AC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? तो आप कहोगे एंगल 2 है। ये आपका BC साइड है, BC साइड के एंगल अपोजिट कौन है? एंगल 1 है। तो भाई इक्वल एंगल कौन से होंगे इसमें? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल एंगल होंगे। ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। जो कह रहे हैं 2 3 2 3, दे आर रॉन्ग, दे आर टोटली रॉन्ग। सही जवाब क्या होगा भाई? इस सब ये वाला BC जो साइड है इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? इसके अपोजिट तो एंगल 1 है ना। और ये आपका AC जो है, AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? तो इसके अपोजिट एंगल 2 है। तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे ना। थर्ड कैसे बता रहे हैं आप लोग? थर्ड जो भी बता रहे हैं दे आर टोटली रॉन्ग। अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 3 2 3, बिल्कुल नहीं। हर्ष बता रहे हैं 2 3 2 3 इज रॉन्ग। भाई दोनों एंगल्स जो इक्वल होंगे यहां पे आपके वो होंगे 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। चलिए टाइम भी ओवर होने को है। इक्विलेटरल ट्रायंगल और बता देता हूं ताकि ये एक सेक्शन खत्म हो जाए। थर्ड वन इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई बताना चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? और ट्रायंगल whose all three sides are equal as well as all three angles are of equal measures of 60 डिग्री। मेजर्स ऑफ 60 डिग्री यानी इसका मतलब क्या है भाई? ध्यान से सुन लेना कि यानी कि एक ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों की तीनों साइड क्या हो? आपके इक्वल लेंथ की हो। ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है भाई, इक्वल लेंथ एज वेल एज ऑल थ्री एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स ऑफ 60 डिग्री। यानी कि भाई तीनों के तीनों इस तरीके से देख लेना। ABC जो ये है आपका ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम में ही इक्वल बसा हुआ है इनके। तो यानी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और जो तीनों एंगल होंगे ये इक्वल होंगे। भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो साइड्स की बात कर लूँ मैं, तो साइड्स यहाँ पे लिखूंगा, साइड्स की बात लिखूंगा तो AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। जी हाँ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। एंगल की बात लिखूंगा तो मैं, एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एंगल्स हो जाएंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। राइट। चलिए भी बहुत अच्छे भाई, आपका यहाँ पे समाप्त होता है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल तक की बात। अब ऑन द बेसिस ऑफ हम कल शुरू करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कल शुरू करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी करेंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कराने के बाद आपको मैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी बता दूंगा। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी बताने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि भाई कभी कभी आपके देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। राइट, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। सी यू गाइस बाय टुमारो एट द सेम टाइम। इसी समय मैं फिर आपसे मिलूंगा कल शाम के 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा कुमारी कहते हैं वाई इग्नोरिंग मी? नहीं भाई, किसी को मैं इग्नोर नहीं करता बेटा, बिल्कुल नहीं। सर क्लास 9th के लिए है क्या? बिल्कुल क्लास 9th के लिए भी है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि क्लास 9th के लिए नहीं है। अभी तो भाई एक काइंड ऑफ सिलेबस आपके इस मंथ खत्म कर देंगे, उसके बाद आपके और भी चीज़ें एक्सपेंड करेंगे भाई। और भी तरीके के जब क्वेश्चंस आने शुरू होंगे तो भाई मज़ेदार क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। राइट, पहले एक बार बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को समझना करना ये जरूरी है, देन उसके बाद क्वेश्चन से भी डील करेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी लोगों से अब कल शाम के 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।